हम इधर के रहे ना उधर के। देख सकते हो। तो आप देख लो कि ड्यू डेट से पहले हम लोग भरवा सकते हैं बिल भरवा कर ही देंगे, लेकिन फिर भी क्या है कि उनके सिस्टम में आना चाहिए कि आपका 1 तारीख का जून का जो बिल बना वो भरना चाहिए। क्या हम करवा देंगे भाई, 5-6 तारीख को ड्यू डेट से पहले भर जाता है बिल, ऐसे थोड़ी भाग रहे हैं बिल भरे बगैर। आज सफदर के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। मोमिना भी शदीद परेशान कि ना हम इधर के रहे ना उधर के। सफदर अंकल के इस फैसले से इन लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी और मुश्किलात हो रही हैं, इस बारे में बात करेंगे। और साथ में माँ सफदर ने बहरिया टाउन के हवाले से जो बातें की और बहरिया टाउन की जो बुराइयां की, अब वो बहुत ज़्यादा उसकी मुखालफत में लोग सामने आ गए हैं। बहरिया टाउन की पूरी इंतज़ामिया सफदर फैमिली के इस वक्त ख़िलाफ़ हो चुकी है। मुख्तलिफ एजेंट्स वीडियोस बना रहे हैं और माँ सफदर के हवाले से बता रहे हैं कि माँ सफदर ने बहरिया टाउन को बदनाम किया है। वहाँ पर 1 साल का अरसा, तकरीबन इन लोगों ने 1 साल से भी कम का अरसा गुजारा। बहुत अच्छी लाइफ वहाँ पर ये लोग रह रहे थे। अगर आप व्लॉगिंग से हट के बात करें तो कोई इनको परेशानी नहीं थी, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं था, ना लाइट का मसला, ना पानी बिजली का। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ अपने लिए माँ सफदर को मुश्किलात हो रही थी, कराची जाना पड़ता था रोज़ाना। उस हवाले से माँ सफदर ने बहरिया टाउन को ही पूरा बुरा कह दिया। चूँकि बहरिया टाउन एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, वहाँ पर लोग देखते हैं, वीडियोस देख कर आते हैं। अगर आपको नहीं सूटेबल लग रहा था तो आप खामोशी से उस चीज़ के बारे में ना बात करते और वहाँ से जा सकते थे। लेकिन उसकी इतनी बुराइयाँ करके आपने बहरिया टाउन की पूरी इंतज़ामिया को अपने ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया। और अब हाल ये हो गया है कि वहाँ का हर एजेंट माँ सफदर के ख़िलाफ़ न सिर्फ वीडियोज़ बना रहा है, बल्कि इनके जाने के लिए भी शदीद मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। जो बिल्स अभी जनरेट नहीं हुए उनसे भरने का मुतालबा किया जा रहा है, और भी बहुत कुछ अभी चीज़ें इनको फेस करना पड़ रही हैं। कल हुसैन सफदर ने अपने पूरे घर का सारा सामान समेट लिया, लेकिन उसके बाद गेट पास नहीं दिया गया, क्योंकि माँ सफदर की कुछ ऐसी बातें थीं जो कि बहरिया इंतज़ामिया इनके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो चुकी है। हालांकि माँ सफदर को सभी लोग जानते हैं, यूट्यूब पर उनको लोग देखते भी हैं। उनके लिए गेट पास बनना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक बिल की खातिर उनको नहीं जाने दिया गया, जिस बिल की तारीख अभी आई भी नहीं है और अभी तो ये लोग पूरी फैमिली जा भी नहीं रही। इसकी बुनियादी वजह यही है कि माँ सफदर ने जो बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ बातें की हैं, जो उसके ख़िलाफ़ गलत बयानी की है और जो उसकी बुराई की है, उससे बहरिया टाउन की पूरी इंतज़ामिया माँ सफदर से शदीद नाराज़ हो चुकी है। दूसरी तरफ सफदर अंकल के इस फैसले से पूरी फैमिली डिस्टर्ब होकर रह गई है। जैसा कि आपको पता है कि सबा मोमिना दोनों ही एक्सपेक्ट कर रही हैं, और इस हालत में घर की पूरी शिफ्टिंग करना, बच्चों का साथ है, फिर शास के यहाँ भी छोटा बच्चा है, तो अभी इतनी अचानक से इनको घर शिफ्टिंग की क्यों लगी और क्यों ऐसी हालात में इनको घर शिफ्ट करना पड़ गया। 6-8 महीने रुक कर भी ये शिफ्टिंग हो सकती थी, लेकिन अचानक रातों रात क्यों ऐसी बात हो गई कि इतने संजीदा हालात और इतने गंभीर हालात में आपको अचानक से शिफ्टिंग का ख्याल आ गया और रातों रात उठ के सफदर अंकल यहाँ से वहाँ। और कल भी हमने देखा कि मास की वीडियो में वो वहाँ पर उस घर में फ़र्श पर लेटे हुए थे और उनके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी कि घर के जो माहौल हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहे हैं और कोई अंदरूनी हालात इतने अच्छे नहीं हैं। इस बात का अंदाज़ा लोगों ने पहले ही लगा लिया था कि आपसी जो मामलात हैं ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि तीनों भाई अपनी अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट हो गए हैं, और हुसैन सफदर जो कि फ़ूड व्लॉगिंग से अब दोबारा अपनी व्लॉगिंग पर आ गए हैं, बकौल उनके कि भाई साहब गाड़ी ले जाते हैं, इस वजह से अब वो फ़ूड व्लॉगिंग नहीं बना रहे, अब वो दोबारा से व्लॉगिंग बना रहे हैं। मतलब आपके चैनल की कोई डायमेंशन ही नहीं है, आप इस पर व्लॉग भी लगा देते हो, फूड व्लॉगिंग भी लगा देते हो, आपकी जो मर्ज़ी आती है आप इस पर लगा देते हो। आपने क्या बात करनी है, क्या करना है, ये नहीं पता। हाँ, इसको पता है कि मेरे 10 फूड व्लॉग एक जगह और एक फैमिली व्लॉग एक जगह, यही हमने देखा भी कि उस पर 500 के व्यूज़ आ गए हुसैन सफदर की एक फैमिली व्लॉगिंग पर। और माँ सफदर कभी भी नहीं चाहता था कि उसके जो भाई हैं दूसरे वो कभी भी दोबारा से फैमिली व्लॉगिंग करें, क्योंकि शाज़ हमेशा से गेमिंग की वीडियोज़ बनाता था, और जब जब शाज़ ने व्लॉग्स बनाने की ट्राई की, जैसे नानी का घर था, नानी के घर को रेनोवेट कराने की वीडियोस थी, या कभी ये लोग टूर पे भी जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हमेशा माजी वीडियोस लगाता है। कोई इनका दूसरा भाई वो दोबारा से या दूसरी वीडियोस उसी तरीके की नहीं लगाता। इसकी बुनियादी वजह यह है कि माज सफदर कभी नहीं चाहता कि उसके भाई व्लॉग बनाए। और कल हुसैन सफदर जब सामान समेट रहा था तब भी माज ने कहा कि तुमने सामान समेट भी लिया, इस पर तो व्लॉग बन जाता। मीन्स कि वो चाह रहा था कि हुसैन सफदर की शिफ्टिंग पे भी माज सफदर व्लॉग बनाए, जबकि अब चूँकि सारे भाइयों ने अलग अलग होने का फ़ैसला कर लिया है तो अब मुझे नहीं लगता कि माज सफदर की इस घर में इतनी ज़्यादा चल पाएगी जितनी पहले चलती थी। माज ने हमेशा अपने भाई
भाइयों को फैमिली व्लॉग्स बनाने से रोका, जिसमें शाज और हुसैन दोनों शामिल हैं। और यही वजह है कि हुसैन का जो चैनल था वो पहले गेमिंग पर बनाया, फिर उसने व्लॉग बनाए तो उसका चैनल काफ़ी हिट जाने लगा, तो माज सफदर के व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो गए। माज सफदर ने ही उसको कहा कि तुम दोबारा से अपने फैमिली व्लॉग छोड़कर फूड व्लॉग बनाओ। तो फूड व्लॉगिंग में हुसैन के इतने व्यूज़ नहीं आए जितने फैमिली व्लॉग्स पर आ रहे थे, उसके मिलियन में भी पहुंच गए थे। लेकिन अब दोबारा से जब भाई सारे अलग हो रहे हैं और माज सफदर ने अपने आप को इस फैमिली से अलग करने का फ़ैसला कर लिया है, अब दोबारा से दोनों भाई भी अब फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट हो गए हैं और उनके भी ठीक ठाक व्यूज़ आना शुरू हो गए हैं। लेकिन वही हमने देखा कि माज सफदर के व्यूज़ दोबारा से गिर गए हैं। तो इन शॉर्ट अंदर खांचे जो कहानी है वो ये है कि घर में लड़ाई व्लॉग की बुनियाद पर हो रही है, घर में लड़ाई खर्चा उठाने की बुनियाद पर हो रही है, और एमरजेंसी में रातों रात इस घर को खाली करके जाना और सिर्फ ये सारा मलबा बहरिया टाउन पर डाल देना कि बहरिया टाउन बहुत दूर है। क्या आपको आने से पहले नहीं पता था कि बहरिया टाउन कहाँ है? क्या बहरिया टाउन उस वक्त कहीं और शिफ्ट हो गया था? आपको ये नहीं पता था कि आपको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, या फिर आपको यही नहीं पता था कि आप कराची कितनी मरतबा जाएंगे? जाने से पहले ही लोगों ने कहा था कि ये तो बहुत दूर है, आपका अपना बिजनेस है, आप रोज़ दिन के 3-4 चक्कर लगाते हो। लेकिन माज सफदर ने उस वक्त कहा था कि मुझे पहाड़ी इलाकों में, खूबसूरत इलाकों में रहने का बहुत शौक़ है, लेकिन वालिद साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें शौक़ है तो तुम बहरिया टाउन शिफ्ट हो जाओ, बहुत अच्छी जगह है। उस वक्त बहरिया टाउन बहुत अच्छा था, लेकिन आज बहरिया टाउन से बुरी कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बिज़नेस नहीं है, वहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, वो बहुत दूर है, कराची वाले वहाँ नहीं रह सकते, वहाँ कुछ मिलता नहीं है, वहाँ कोई आसाइशें नहीं है। अब भला सोचिए, आने से पहले जब ये तमाम तर चीज़ें इनके सामने थी तो फिर इनको क्यों ख्याल नहीं आया इस बातों का? और अब जब वहाँ रहकर आपको सारी बुराइयाँ बहरिया टाउन में दिख रही हैं तो आपको ये तमाम तर बातें अपनी वीडियो में बोलने की क्या ज़रूरत थी? ताकि बहरिया टाउन की इंतज़ामिया इतनी गुस्सा हो गई है आप लोगों के ऊपर कि अब वो आपको गेट पास बनाने के लिए भी सारे रूल्स रेगुलेशंस बना रही है, और ये तमाम तर चीज़ें हैं। मुझे नहीं लगता कि अब ये लोग एक ज़्यादा दिन यहाँ पर टिक पाएंगे, क्योंकि बहरिया टाउन की पूरी इंतज़ामिया, वहाँ के मोहल्लेदार माज सफदर से शदीद नाराज़ हो चुके हैं। दूसरी तरफ मोमिना के हालात अगर पूछे तो मोमिना की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ, अभी 6 माह के अंदर उसका सारा सामान का सत्यानाश हो चुका है, क्योंकि वो जिस तरीके से उधर कमरा बनाया गया था वहाँ पर सारी चीज़ें अटैच थी, आधी चीज़ें निकली हैं, आधी चीज़ें चिपकी हैं, घर का सामान तितर बितर हो गया है, और वहाँ पर जो कमरा इनको दिया जा रहा है वो इंतहा का छोटा है। मुझे नहीं लगता कि हुसैन सफदर ने जो यहाँ पर सामान लेकर वहाँ जा रहा है उस कमरे में आ सकेगा, क्योंकि इंसान को दिखने में भी कोई चीज़ समझ आ रही होती है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर ये सारा सामान उस कमरे में आएगा, और अगर आएगा भी तो वहाँ तो चलने की कोई जगह ही या गुंजाइश ही नहीं रहेगी। सफदर अंकल ने खुद तो इतना बड़ा कमरा ले लिया, लेकिन अपने बच्चे को सबसे छोटा कमरा टिका दिया, और वहाँ पर छतें भी बहती हैं, वहाँ पर लोगों को पहले ही पता चल गया है कि वहाँ पर कितनी मुश्किलात हैं। इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद ये लोग दोबारा उस घर में वापस जा रहे हैं। बिजली भी हमने कल देखा कि नहीं थी। इतना सब कुछ फेस करने के बाद दोबारा वहाँ पर जाना बहुत ही बेवकूफ़ी वाला अमल है। आपको चाहिए था कि आप अपना घर सेल करते, सारे भाई एक बड़ा घर पैसे में आकर लेते और वहीं पर रहते, क्योंकि इंसान सबसे पहले अगर पैसा कमाता है तो वो अपने घर का सोचता है। जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं आप देख लें, उनके अपने अपने घर हैं, लेकिन माज सफदर के तो घर के रोले ही ख़त्म नहीं हो रहे, पंचायतें ख़त्म नहीं हो रही, 3 भाइयों की शादियाँ हो गई, बीवियाँ आ गई, बच्चे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक घर का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। कोई इन लोगों का फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं है। गाड़ियों पे गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, टूर पे टूर करते हैं, हर साल 6-6 8-8 उम्रे कर लेते हैं, लेकिन जो असल चीज़ है, मीन्स के जो एक आपकी बुनियादी ज़रूरत है घर का, आपने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया। माज सफदर ने पिछले साल 2.5-3 करोड़ की गाड़ी ख़रीद ली और लाखों के टूर्स कर डाले, बाकू ट्रिप, दुबई ट्रिप, उम्रा ट्रिप, सवार ट्रिप। ये सारे पैसे आपको फजूल में खर्च करने के बजाय, आपको इतना लाखों रुपया किराया देने के बजाय, बहरिया टाउन में इतना पैसा खर्च करने के बजाय, शिफ्टिंग में इतना पैसा खर्च करने के बजाय, 4-4 5-5 लाख के बुके बनाने के बजाय, आपको चाहिए था कि आप 4-5 करोड़ का किसी अच्छी खूबसूरत जगह पर कराची की घर लेते और वहाँ पर सारे भाई इकट्ठे रहते, अपनी अपनी व्लॉगिंग भी करते और अपना अपना काम भी करते। माज सफदर ने कहा तो था कि उनका घर बन रहा है, लेकिन उस घर के बनने का ना आज तक कोई अता पता चला और ना ही उस घर का कोई ठिकाना पता चला। माज सफदर ने अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात हमेशा खुद खड़ी की हैं। एक रिजॉर्ट ऐसी जगह बनाया जो नहीं चला, वहाँ पर 5-6 करोड़ जो है वो बर्बाद किए। उसके बाद अपने बिज़नेस लगाए, लेकिन मशीन्स का टैक्स अदा नहीं किया, उसके ऊपर भी उस पर जुर्माना हुआ। और ये घर का रोला तो आज तक मुझे इन लोगों के समझ ही नहीं आता कि आखिर इस घर की क्या पंचायत है। क्यों एक अच्छा ढंग का घर ख़रीदा नहीं जाता जहाँ पर अच्छे तरीके से ये लोग रह लें। इतना पैसा होने के बावजूद हमेशा यही कहा जाता है कि गुंजाइश नहीं है।
हालांकि किराए के घरों में ये लोग रहते हैं, इनका अपना खुद का एक छोटा फ्लैट है, उसको बेचकर कराची के किसी अच्छे पोश एरिया में अच्छा घर आ सकता है जहां पर 3 मंजिलें हों और तीनों भाई अच्छे से रहें और बहनों की शादियां भी करें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या माज सफदर ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी नहीं मारी? क्या माज सफदर ने बहरिया की इंतज़ामिया को खुद अपने ख़िलाफ़ नहीं भड़काया? क्या माज सफदर ने अपनी मुश्किलात में खुद इजाफा नहीं किया? अगर हम गलत हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।